हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं अथवा निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर लिखिए। चलिए शुरुआत करते हैं श्वासोच्छ्वास से। श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ने की जो क्रिया हम करते हैं 1 मिनट में 12 से 15 बार, उसी को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अर्थात श्वासोच्छ्वास की क्रिया में हम ऑक्सीजन युक्त वायुमंडलीय वायु को नासा मार्ग से फेफड़ों में पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना, यह क्रिया ही श्वासोच्छ्वास कहलाती है। और यह क्रिया 2 चरणों में होती है, निःश्वसन और निःश्वसन। ये 2 चरण कैसे बने हुए हैं? तो पहला चरण जिसमें हम ऑक्सीजन को फेफड़ों में ले रहे हैं, इसे हम निःश्वसन कहते हैं। ये निःश्वसन होता कैसे है? तो निःश्वसन हमारी वक्षीय गुहा या फेफड़ों के फैलने के कारण होता है। देखिए, मैं इसकी क्रिया आपको बता रहा हूं। जब हमारा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ये देखिए हमारी वक्षीय गुहा और उदर गुहा को एक दूसरे से अलग करता है डायफ्राम। जब वह डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और हमारी पसलियां बाहर की ओर आती हैं, तो हमारी वक्षीय गुहा अर्थात सीने का आकार बढ़ जाता है, जिससे वक्षीय गुहा के अंदर के फेफड़े फैल जाते हैं और देखिए उनके अंदर का आयतन पहले से अधिक हो जाता है। आयतन बढ़ जाने से वायुदाब कम हो जाता है और वायु अपने आप, ऑक्सीजन युक्त वायु अपने आप वायुमंडल से और नासा मार्ग से होती हुई फेफड़ों में पहुंच जाती है। और निःश्वसन में, ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया का दूसरा चरण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया कैसे होती है? यह क्रिया निःश्वसन के विपरीत है। इसमें डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, अर्थात पहले वाली स्थिति में आ जाता है। हमारी पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं। डायफ्राम के ऊपर और पसलियों के अंदर आने से हमारी वक्षीय गुहा सिकुड़ जाती है। वक्षीय गुहा अर्थात हमारे सीने के सिकुड़ जाने से हमारे फेफड़े भी सिकुड़ जाते हैं। फेफड़ों के सिकुड़ जाने से उनके अंदर वायुदाब बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु अपने आप फेफड़ों से बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है जो वक्षीय गुहा के फैलने और सिकुड़ने से होती है। जब वक्षीय गुहा फैलती है तो ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में चली जाती है, जिसे हम निःश्वसन कहते हैं। और जब फेफड़े यानी वक्षीय गुहा का आयतन घटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर आ जाती है, जिसे हम निःश्वसन कहते हैं। तो ये है श्वासोच्छ्वास की क्रिया के 2 चरण। इन दोनों में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से अंतर लिख सकते हैं। पहला अंतर परिभाषा का है, ऑक्सीजन का फेफड़ों में जाना निःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से बाहर निकलना निःश्वसन। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, निःश्वसन की क्रिया में वक्षीय गुहा और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, जबकि निःश्वसन की क्रिया में हमारा सीना अर्थात वक्षीय गुहा और फेफड़ों का आकार या आयतन घट जाता है। निःश्वसन की क्रिया में देखिए, जब वायु अंदर जा रही है, डायफ्राम नीचे और पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, जबकि निःश्वसन की क्रिया में डायफ्राम ऊपर और पसलियां, देखो डायफ्राम ऊपर और पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं। चौथा अंतर लिख सकते हैं, निःश्वसन की क्रिया में फेफड़ों के अंदर वायुदाब कम हो जाता है क्योंकि फेफड़े फैलते हैं, जबकि निःश्वसन की क्रिया में फेफड़ों के अंदर वायुदाब बढ़ जाता है क्योंकि फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो आप आसानी से निःश्वसन और निःश्वसन में 4 अंतर लिख सकते हैं। तो ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी हुई और निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर भी हुआ। आप आसानी से इस उत्तर को पढ़ें, यहां पर यही बातें लिखी हुई हैं और ये चित्र भी आपको इस पूरी क्रिया को समझने में आपकी मदद करेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।